मंत्र पुराने काम न देंगे, मंत्र नया पढ़ना है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। कुछ इसी तरह की भावनाएं लेकर हमारी अखिल भारतीय नारमदीय महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती सरिता जी पारे ने 16 दिसंबर 2021 को अपनी विस्तृत कार्यकारिणी की घोषणा की। श्रीमती पारे का उद्देश्य था कि समाज की हर इकाई की महिलाओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व मिले। हम सभी मिलकर समान रूप से हर घर तक, हर महिला तक उन्नति की जोत जला सकें। इसलिए कार्यकारिणी में प्रत्येक इकाई से सक्रिय व सक्षम महिलाओं को स्थान दिया गया। अपनी कार्य योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए श्रीमती सरिता पारे द्वारा 5 विभागों का गठन किया गया, जिनके अंतर्गत समाज की सभी महिलाओं के समग्र विकास के लिए कार्य किए जा सकें। परंपरा, संस्कृति तथा रीति रिवाज विभाग। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य है विलुप्त होती परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास, ताकि नई पीढ़ी अपनी जड़ों की ओर पुनः मुड़ सके और हमारी संस्कृति फल फूल सके। दिसंबर माह में इस विभाग की प्रथम मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें आगामी योजनाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। फरवरी माह में इस विभाग द्वारा ऑनलाइन नर्मदा जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत समाज की महिलाओं द्वारा नर्मदाष्टक, गीत, कविताएं एवं नर्मदा संरक्षण पर नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से समाज की महिलाओं ने भाग लिया। इसी क्रम में मार्च माह में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। आप सभी के साथ और सहयोग से भविष्य में इसी तरह और भी नए नए कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महिला संगठन के बाल संस्कार विभाग का उद्देश्य है बच्चों में आधुनिकता को अपनाते हुए अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करना। प्रत्येक इकाई में बाल संस्कार शाला चलाने हेतु डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जी से मार्गदर्शन लिया गया। कार्यकारिणी ने तय किया कि सभी इकाइयों में एक समान पाठ्यक्रम चलाया जाए। माह जनवरी में इस विभाग की गतिविधि के अंतर्गत आत्मरक्षा की कार्यशाला आदरणीय श्री बलवंत सिंह जी देवड़ा द्वारा ली गई और श्रीमती स्वाति गार्गव जी के द्वारा बच्चों एवं अभिभावकों के लिए सकारात्मक परवरिश पर व्याख्यान दिया गया। सभी इकाइयों से बच्चों और उनके माता पिता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। विशेषज्ञों ने बच्चों के प्रश्नों का धैर्यपूर्वक समाधान किया। एक अन्य विशेषज्ञों की टीम के द्वारा एक पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसे सभी इकाइयों में समान रूप से लागू किया जाएगा। महिला संगठन के शिक्षा एवं रोजगार विभाग की स्थापना का उद्देश्य है समाज के हर बच्चे एवं परिवार को शिक्षा के प्रति सजग करना, रोजगार परक शिक्षा के विभिन्न कोर्सेज की जानकारी गांव-गांव एवं हर बच्चे तक पहुंचाना। इस विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत माह जनवरी में श्री अश्विनी कुमार मुदगिल सर के द्वारा सिविल सर्विसेज की तैयारी की संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ दी गई। माह फरवरी में उत्कर्ष जी सिटोके के द्वारा बैंकिंग सेक्टर की समस्त परीक्षाओं की विस्तृत जानकारी बच्चों के साथ साझा की गई। बोर्ड परीक्षाओं में सफलता के सूत्र। बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्यान रखने योग्य छोटी छोटी बातों के बारे में विस्तार से बताया श्री चिन्मय सराफ जी ने। श्रीमती विनीता शर्मा ने ध्यान व मेडिटेशन के द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के समय बच्चों के मानसिक संबल को बनाए रखने की तरीके बताए। श्रीमती दीपाली साध ने गुरु मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया।
इन गतिविधियों का सभी इकाइयों के बच्चों व अभिभावकों ने भरपूर लाभ लिया। भविष्य में सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर उनके ज्ञान का लाभ संपूर्ण समाज तक पहुंचाया जाएगा। समाज के प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग शुरू करने की बृहत योजना बनाई गई है, ताकि सुदूर गांवों में बसने वाले बच्चों तक नई शिक्षा पद्धति और नई जानकारियां पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य है समाज की महिलाओं को उनके परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, नई उपचार पद्धति व तकनीक की जानकारी विशेषज्ञों द्वारा हर महिला तक पहुंचाना। जनवरी माह में इस विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत निःशुल्क 11 दिवसीय ऑनलाइन योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती रश्मि मोहिते और श्रीमती हेमलता भारद्वाज द्वारा योग प्रशिक्षण का समस्त इकाई की महिलाओं ने लाभ लिया। इसी क्रम में फरवरी माह में आहार, भ्रांतियाँ एवं तथ्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती अभिलाषा काश्यप जी ने महिलाओं के प्रश्न एवं जिज्ञासाओं का समाधान किया। आगामी कार्य योजनाओं के अंतर्गत चिकित्सा की हर पद्धति के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाएगी। स्वावलंबन एवं लघु कुटीर उद्योग। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य है समाज की समस्त महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयास करना। दिसंबर माह में इस विभाग की गतिविधियों के अंतर्गत स्व सहायता समूह एवं श्रमिक कार्ड योजना के संदर्भ में श्रीमती छाया खले, श्रीमती नीता गाजवे एवं श्रीमती सरिता साकल्य जी द्वारा जानकारी दी गई। सभी इकाई की महिलाओं ने सक्रियता के साथ कार्य किया और ज़्यादा से ज़्यादा ई श्रमिक कार्ड बनवाकर अपने आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाया। मार्च माह में लघु उद्योग भारती भोपाल की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी द्वारा बहुउपयोगी जानकारी विस्तार से दी गई, जिसमें समाज की महिलाओं ने जाना कि वे किस तरह लघु उद्योग भारती से जुड़कर अपने उद्योग को आगे बढ़ा सकती हैं। भविष्य में महिलाओं को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं समय समय पर उद्यमिता शिविर व मेले आयोजित किए जाएंगे। अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर्माँ अमृतम गमया। तात्कालीन परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसमें हमारा सामूहिक रूप से एकत्रित होना संभव नहीं था। इस स्थिति में हमने एक नया रास्ता चुना जो हमें दुगुना लाभ देगा। अब हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से आसानी से पूरे देश की बहनों से जुड़ पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समाज की बहनों में आत्मविश्वास जागृत हुआ। उन्होंने डिजिटल मीडिया की तकनीकों को अपनाते हुए स्वयं को मुख्य धारा से जोड़ा। इसके लिए अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन की पूरी टीम बधाई की पात्र है। जो उद्देश्य हम लेकर चले थे उस दिशा में सकारात्मक रूप से अग्रसर हो रहे हैं। छट जाएगा ये घटाघोर अंधेरा, असत्य का ना होगा बसेरा। जरूरत है विश्वास की, विश्वास की, विश्वास की।